आज महाभारत की कथा महान योद्धा वीर अभिमन्यु और महाभारत के चक्रव्यूह के बारे में है। भारतवर्ष के प्राचीन काल की ऐतिहासिक कथा महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र अभिमन्यु पुरुकुल के राजा व पांडवों में से धनुर्धर अर्जुन तथा राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। श्री कृष्ण और बलराम जी उनके मामा और गुरु थे। विराट नरेश की पुत्री राजकुमारी उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनके पुत्र परीक्षित ने संपूर्ण भारतवर्ष में चक्रवर्ती नरेश के रूप में शासन किया था। कथा में उनका छल और अधर्म द्वारा कारुणिक अंत बताया गया है, परंतु अभिमन्यु जैसी ख्याति किसी भी अन्य महाभारत के योद्धा को प्राप्त नहीं हो सकी। अभिमन्यु महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक हैं तथा सबसे कम आयु के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। अभिमन्यु को द्वंद्व युद्ध में हराना असंभव माना जाता था। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में फाल्गुन मास में उनका विवाह उत्तरा से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास में जिस दिन ये महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उससे एक दिन पूर्व भी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। द्वापर युग में सबसे कम उम्र में स्त्री के शारीरिक सुख और संतान जन्म की प्राप्त करने वाले वे इकलौते थे। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम व कृष्ण की बहन थी, के पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। धारणा है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते, अतः उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा और बलराम की पुत्री वत्सला से हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिनका जन्म अभिमन्यु के मृत्योपरांत हुआ, कुरु वंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है, के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। कथा अनुसार अभिमन्यु जब अपनी माता के गर्भ में थे तो अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में ही निद्रामग्न होने से वे व्यूह के बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे, क्योंकि युद्ध के बाद अर्जुन अपने पूरी युद्ध की रणनीति सुभद्रा को सुनाते थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सकते थे। भगवान बलराम जी के रौद्र धनुष के सामने कोई भी योद्धा, चाहे वो कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कोई भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं सकते थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद्व युद्ध में पराजित करना असंभव लग रहा था, जिस कारण कर्ण ने छलपूर्वक अपने विजय धनुष से पीछे से वार करके रौद्र धनुष को काट डाला। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समझ पाते उतने में ही उनके रथ को द्रोणाचार्य ने प्रहार किया। देखते ही देखते अवसर पाकर सभी योद्धा अभिमन्यु पर टूट पड़े। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर अभिमन्यु दुर्योधन के सामने वंश विनाशक के रूप में घृणित हो चुके थे, क्योंकि दुर्योधन के बाद राजा के रूप में लक्ष्मण ही राज्य करते, लेकिन वह स्वर्ग सिधार चुके थे। ऐसी स्थिति में सभी कौरव महारथी के क्रोध, छल और अधर्म का सामना अभिमन्यु को करना पड़ा, जिस कारण उसने वीर गति प्राप्त की। परंतु फिर भी अभिमन्यु ने अंत तक धर्म का त्याग नहीं किया। मामा श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है, परंतु अभिमन्यु की शिक्षा में उनके बड़े मामा श्री बलराम की शिक्षा अधिक दिखाई प्रतीत होती है। कर्ण ने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ
धनुर्धर मान लिया था। वे बहुत अधिक लज्जित थे। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ के वध की शपथ ली थी। महाभारत में अभिमन्यु का युद्ध एक महत्वपूर्ण और वीरतापूर्ण घटना है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन घटित हुई थी। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को युद्ध से दूर रखने के लिए चक्रव्यूह नामक रणनीति बनाई थी, जिसका तोड़ केवल अर्जुन और कुछ हद तक अभिमन्यु को ज्ञात था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका तो सीखा था, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। कौरवों की ओर से चक्रव्यूह में शामिल प्रमुख महारथी थे। पहले गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह के रचनाकार और युद्ध के मुख्य रणनीतिकार थे। दूसरे कर्ण महाबली योद्धा, जिसने अंत में अभिमन्यु के रथ का पहिया तोड़ा और उसके हथियार नष्ट किए। तीसरा दुशासन, दुर्योधन का भाई, जिसने अभिमन्यु पर अधिक क्रूरता दिखाई। चौथे अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसने अभिमन्यु को घेरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवा कृपाचार्य, कौरवों के सेनापति वर्ग में शामिल, जिन्होंने इस अन्यायपूर्ण युद्ध में भाग लिया। छठा जयद्रथ, जिसने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका, जिसने अभिमन्यु पूरी तरह से अकेला पड़ गया। सातवां शकुनी, धूर्त रणनीतिकार, जिसने इस षड्यंत्र को बढ़ावा दिया। आठवां बृहद्वल, कौशल देश का राजा, जिसने अभिमन्यु पर आक्रमण किया और बाद में उससे मारा गया। कृतवर्मा, यादव वंशी योद्धा, जिसने अभिमन्यु के खिलाफ युद्ध किया। 10वां दुशासन का पुत्र, जिसने अंततः अभिमन्यु की हत्या की। अभिमन्यु के खिलाफ युद्ध में अन्याय। सामान्य युद्ध के नियमों के अनुसार एक योद्धा को अकेले योद्धा पर सामूहिक रूप से हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस महाभारत में अभिमन्यु के चक्रव्यूह युद्ध में सारे नियम ताक पर रख दिए गए। चक्रव्यूह में प्रवेश। अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमन्यु ने पांडवों की ओर से चक्रव्यूह भेदने का निर्णय लिया। उसने अपने अद्भुत युद्ध कौशल से कई कौरव योद्धाओं को पराजित करते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया और दरवाजे तोड़ते गया। वीरता का प्रदर्शन चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की सेना में तहलका मचा दिया। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार डाला और कौरवों के कई महारथियों का सामना किया, जिससे दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा। अन्यायपूर्ण युद्ध। जब कौरवों को एहसास हुआ कि वे अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सकते, तो उन्होंने नियमों को तोड़कर एक साथ उस पर हमला किया। जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया, जिससे अभिमन्यु पूरी तरह अकेला पड़ गया। इसके बाद कर्ण, द्रोणाचार्य, दुशासन, कृपाचार्य, अन्य महारथियों ने मिलकर उसे घेर लिया। अभिमन्यु ने अपनी अंतिम सांस तक वीरतापूर्वक संघर्ष किया। उसके रथ, धनुष और कवच को नष्ट करने के बाद उसे गदा युद्ध के लिए मजबूर किया गया। अंततः दुशासन के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। अभिमन्यु की अन्यायपूर्ण हत्या ने पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया, विशेष रूप से अर्जुन को। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध करेगा, जिससे पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका था। यह प्रतिज्ञा युद्ध के अगले चरण में निर्णायक साबित हुई। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान महाभारत की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक मानी जाती है। अभिमन्यु की मृत्यु न केवल पांडवों के लिए व्यक्तिगत क्षति थी, बल्कि यह युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ। इस घटना के बाद कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। उसके बाद अर्जुन की प्रतिज्ञा और जयद्रथ वध हुआ। अर्जुन जब युद्ध भूमि पर लौटे तो अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना तो वे अत्यंत शोकाकुल और क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा स्वयं अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों ने अर्जुन को रोकने के लिए रणनीति बनाई और जयद्रथ को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया, किंतु भगवान कृष्ण की चतुराई से अर्जुन ने सूर्यास्त का भ्रम पैदा कर जयद्रथ को सामने आने के लिए मजबूर किया और एक ही बाण से उसका वध कर दिया। और दूसरा, पांडवों का बदले की भावना से युद्ध।
अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों का युद्ध अधिक आक्रामक हो गया। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ने क्रोध में आकर कई कौरव योद्धाओं को परास्त किया। विशेष रूप से भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच के साथ मिलकर कौरवों पर भारी आक्रमण किया। अभिमन्यु के बाद कर्ण के हाथों पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंची। इसी दौरान भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरव सेना में आतंक मचा दिया। उसके अद्भुत मायावी युद्ध कौशल से दुर्योधन और उसकी सेना भयभीत हो गई। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच अजय प्रतीत हो रहा है और उसकी सेना नष्ट होती जा रही है, तो उसने अपनी दिव्य शक्ति अमोघ अस्त्र शक्तिबाण का प्रयोग किया, जो उसने इंद्र से अर्जुन को मारने के लिए प्राप्त किया था। घटोत्कच की बलिदान भावना ने यह सुनिश्चित किया कि कर्ण की यह शक्ति नष्ट हो जाए, जिससे अर्जुन को एक बड़ी सुरक्षा मिली। अभिमन्यु की मृत्यु का बदला पूरा करने की भावना से अर्जुन को कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ। युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और वह असहाय हो गया, तब अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर उसका वध कर दिया। युद्ध का समापन और पांडवों की विजय हुई। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को दुर्योधन और उसकी सेना के प्रति कठोर बना दिया। एक एक करके सभी कौरव योद्धा मारे गए। अंततः दुर्योधन भी भीम के हाथों पराजित हुआ। अभिमन्यु का योगदान और उसकी वीरता की अमरता इस प्रकार है। अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का युवा था, लेकिन उसकी वीरता, रणनीतिक कौशल और बलिदान ने उसे महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में स्थान दिलाया। उसका बलिदान एक महत्वपूर्ण कारण बना कि पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। अभिमन्यु की कथा हमें सिखाती है कि वीरता और कर्तव्यनिष्ठा किसी व्यक्ति की उम्र पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके साहस और संकल्प पर होती है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह रचना और उसमें प्रवेश करने का ज्ञान अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में ही मिला था। जब सुभद्रा गर्भवती थी, तब अर्जुन ने उन्हें युद्ध की विभिन्न रणनीतियों और विशेष रूप से चक्रव्यूह की संरचना के बारे में समझाना शुरू किया। क्योंकि सुभद्रा अभिमन्यु की माँ थी, वे अधिक रुचि नहीं ले रही थी और बीच में ही सो गई, लेकिन गर्भ स्थिति में अभिमन्यु अर्जुन की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अर्जुन ने विस्तार से बताया कि चक्रव्यूह क्या होता है, कैसे इसमें प्रवेश किया जाता है और किस प्रकार योद्धा इस जटिल युद्ध संरचना को भेद सकते हैं। अभिमन्यु यह सब सीख रहा था, लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बताने वाले थे, तभी सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने अपनी बात को वहीं रोक दिया। इससे पता चलता है अधूरा ज्ञान और उसकी परिणति क्या होती है। क्योंकि अभिमन्यु ने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सुनी थी, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं जान पाया था। इसलिए जब महाभारत के 13वें दिन उसे चक्रव्यूह भेदने का अवसर मिला, तो उसने निडर होकर प्रवेश किया, लेकिन जब वह भीतर फंस गया तो कौरवों ने अन्यायपूर्ण तरीके से उस पर एक साथ हमला कर उसे वीरगति को प्राप्त करा दिया। अभिमन्यु को पहले उसके रथ, घोड़े, धनुष से वंचित कर दिया गया। अंत में दुशासन के पुत्र ने गदा से सिर पर प्रहार कर उसे मार डाला। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान महाभारत की सबसे दुखद लेकिन प्रेरणादायक घटनाओं में से एक मानी जाती है। अभिमन्यु की यह कथा हमें सिखाती है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि साहस, निडरता और कर्तव्यपरायणता किसी भी बाधा से बड़ी होती है। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान महाभारत के सबसे प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए की थी। जब अर्जुन को दूर भेज दिया गया, तो अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया। कौरवों ने नियमों को तोड़कर एक साथ उस पर हमला किया।